आपने बोला कश्मीर का हल मेरे पास है, क्या हल है कश्मीर का मसला कैसे खत्म हो? मैं कहता हूँ ये मसला ही बहुत छोटा सा है। अच्छा तो में हल ही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं छोटा सा मसला ही है। आबिद भाई 3-4 जंगे हो गई हैं इसके ऊपर, आपने क्या मैं कहता हूँ जंगे हो गई है ना, हाँ। ये अब तक क्यों नहीं हुआ? क्यों आप बताएं? मैंने आना था तो ये मसला हल होना था। अच्छा 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 अच्छा। असल आप में कैसे हल करवाएंगे ये मसला, ये बताइए। मैं सबसे पहले मोदी को पकड़ूंगा। अच्छा वो पकड़े जाएंगे। हाँ पकड़ूंगा मैं, ठीक है। और मैं पकड़ सकता हूँ। अच्छा मैं मोदी को ऐसा पकड़ूंगा कि इनके अंदर से मैं ना इन हाथ डाल के, और इनकी मैं जो निजाम है ना। नहीं सर, मैं बताता हूँ, मैं बता सबसे पहले तो अपने नेबर को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, माइंड नहीं करना, समझना है बात को। सर सुनिए सुनिए, कभी भी किसी से टेबल टॉक करनी हो, कोई किसी मसले का हल करना हो तो पकड़ने से नहीं होता, आराम से रिक्वेस्ट करके बैठ के मसले का हल होता है। आप मुझे बताइए, एक सेकंड, आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तानी कश्मीर है वो किसके पास होना चाहिए, इंडिया के पास या पाकिस्तान के पास? पाकिस्तानी कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान के पास होना अच्छा, एक चाहिए। सेकंड, अब मुझे बताएं, जो इंडियन कश्मीर है वो इंडिया के पास होना चाहिए या पाकिस्तान के? इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। वो कर रहे हैं ना, वो देख दुख के कर रहे हैं ना, इधर उधर देख के नकल मार रहे हैं। अच्छा। जो अच्छे लोग असल कौन काम मार करते हैं ना, ये इंडिया वाले नकल मार रहे हैं, अमेरिका की नकल मार रहे हैं, यूएसए की नकल मार रहे हैं, जापान की नकल मार रहे हैं, ये नकल मार रहे हैं। शुएब भाई मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। और नहीं पाजी, मैं इससे आगे नहीं चल सर सकता। जी आप आ जाए, मोदी से आपको मिलाऊंगा, मैं मिलाऊंगा। ओ, इधर आए, अब तो आपको आना पड़ेगा। अब तो समाती नहीं, मिलवाऊंगा। अब तो समाती नहीं आंखों में सूरत कोई, काश मैंने आपको न देखा होता। मैं सोचते? कहता हूँ आप ऐसे करें, 2 दिन मोदी को मेरे पास इधर ले आए, मसला हल करा के भेजूंगा। वो खुद कहेगा कि जो ये बाबा जी कह रहे हैं वो ही होगा। ठीक है, तो आप चले जाए मसला हल कर। मैं कैसे चला जाऊँ, मेरे पास किराया ही नहीं है। आपके पास किराया नहीं यार वो। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है आबिद भाई भी, और एक स्पेशल पर्सनैलिटी मौजूद है जो कहते हैं कि मेरे पास मसला है कश्मीर का हल है। उस कश्मीर का हल जो 76 साल से ना तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर पाई और ना ही दुनिया की कोई गवर्नमेंट उसका हल कर पाई। ये चाचा जी के पास उसका हल मौजूद है। पाकिस्तानी चाचा जी आपका मेरा नाम है मोहम्मद जाफर हुसैन, और मैं पाकिस्तान का शुदाई हूँ। अच्छा। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना वो जल्द से जल्द सही होना चाहिए। सही होना चाहिए। वो सही कैसे होगा इस पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपने बोला कश्मीर का हल मेरे पास है, क्या हल है कश्मीर का मसला कैसे खत्म हो? मैं कहता हूँ ये मसला ही बहुत छोटा सा है। अच्छा तो में हल ही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं छोटा सा मसला ही है। आबिद भाई 3-4 जंगे हो गई हैं इसके ऊपर, आपने क्या? मैं कहता हूँ जंगे हो गई है ना, हाँ। ये अब तक क्यों नहीं हुआ? क्यों आप बताएं? मैंने आना था तो ये मसला हल होना था। अच्छा 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 अच्छा। असल आप में कैसे हल करवाएंगे ये मसला, ये बताइए। मैं सबसे पहले मोदी को पकड़ूंगा। अच्छा वो पकड़े और- जाएंगे। हाँ पकड़ूंगा मैं, ठीक है। और मैं पकड़ सकता हूँ। अच्छा मैं मोदी को ऐसा पकड़ूंगा कि इनके अंदर से मैं ना इन हाथ डाल के, और इनकी मैं जो निजाम है ना। नहीं सर, मैं बताता हूँ भाई ये देखें, मैं आपको सबसे पहले तो अपने ये आपको पता है आबिद भाई ये पीएम मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। फैन है। कोई बात नहीं फैन है। सर बात सुनिए मैं बता, सबसे पहले तो अपने नेबर को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, माइंड नहीं करना, समझना है बात को। सर सुनिए सुनिए, आप कह रहे हैं मैं मोदी को पकड़ूंगा, मैं उसके अंदर से निकल। सर सुनिएगा, बात सुनिएगा, कभी भी किसी से टेबल टॉक करनी हो, कोई किसी मसले का हल करना हो तो पकड़ने से नहीं होता, आराम से रिक्वेस्ट करके बैठ के मसले का हल होता है। आप मुझे बताइए, एक सेकंड, आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तानी कश्मीर है वो किसके पास होना चाहिए, इंडिया के पास या पाकिस्तान के पास? पाकिस्तानी कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान के पास होना अच्छा, एक चाहिए। सेकंड, अब मुझे बताएं, जो इंडियन कश्मीर है वो इंडिया के पास होना चाहिए या पाकिस्तान के पास? वो इंडिया के पास होना चाहिए। डेफिनेटली बात खत्म हो गई ना आपकी, तो आप क्यों मोदी जी को पकड़ेंगे या क्यों ऐसी बात करेंगे? इसलिए कि जो काम नहीं ना हो रहा, वो जो काम जैसे लेना है ना, वो मैं तरीका जानता हूँ कि मैंने कैसे पकड़ना है। समझे, फॉर एग्जांपल आपने उनके साथ मीटिंग हो गई, फिर क्या बात करेंगे? बात करेंगे कि ये तरीका बताएं। तरीका यही है कि बैठ के आप सारे जितने लीडर, उनके भी हैं इनके भी हैं, बैठ के 2 दिन लगाएं, चाय पानी पिए, और उस पे ऊपर बैठ के मुज़ाकरात करें, ये मसला हल हो जाएगा। मैं इधर एक सवाल करता हूं कि जो लोग इस मसले को हल करना चाहते ही नहीं है,
ये तो आपने दो बातों में कर दिया कि कुछ लोग उधर से बैठे कुछ इधर से बैठे और मसला हल हो जाएगा। अब मुझे बताएं, जो 75-76 सालों से अपनी दुकानें चला रहे हैं उधर, जो कश्मीर के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपके मेरे कहने पे मसला हल होने देंगे? पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये बात मानेंगे? बात यही है कि ये जब बैठ के मसला हल 2 दिनों में करेंगे तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। कैसे? अच्छा मुझे ये बताएं, आपको पता है वाजपेयी साहब यहाँ पे आए थे बात करने के लिए, पीस टॉक के लिए, फिर मोदी साहब भी आए थे, ठीक है, वो तो उन्होंने तो इनिशिएटिव लिया कि यार आते हैं नेबर कंट्री या रिलेशन बेहतर करते हैं, हमारी तरफ से क्या इनिशिएटिव? हमारी तरफ से बात ये है कि उनको किसी ने ये बात पे टाइम नहीं दिया, एग्री नहीं किया कि इस पे फोकस नहीं किया कि इस पे ही हमने जोर देना है और ये मसला ही हल करना है। ठीक हो गया। अच्छा आप अगर पाकिस्तान के प्राइम बात हुई थी कश्मीर के मसले हल करने की भी बात हुई थी, मेरे ख्याल से बड़ा करीब आ गया हुआ था ये मामला। फिर इंडिया में टेररिस्ट जो है अटैक हो चुके हुए थे। अब उन्होंने कहा कि 26/11 जी हाँ, उन्होंने कहा कि पहले आप हमारे साथ बैठ के टेबल टॉक करते हो, पहले अमन की बात करते हो, पहले फैसले करने की बात करते हो। अब इंडिया में धमाके भी शुरू हो गए, अटैक भी शुरू हो गए हैं। तो इस मामला से कभी भी हमारे मामला हल नहीं हो सकते, कि चाहते नहीं है हल करवाना, चाहते नहीं है। उनको थोड़ा सा मौका देते हैं क्योंकि इनके पास कश्मीर का हल जो है। लोग होते हैं ना गलत रिपोर्टें देने वाले और मसले को खराब करने वाले, वो भी काली बेड़े बीच में भी होती हैं, ठीक हो गया। हर मुल्क में हैं। ठीक है। ये नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया में, यूरोप कंट्री में भी लोग ठीक है। हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी आपने कश्मीर का विजिट किया हो या कभी इंडिया का विजिट किया? मैंने तो ये टीवी पे विजिट किया है। अच्छा। मैं तो टीवी पे देखता हूँ कि अवाम के साथ कैसा ये लोग सलूक कर रहे हैं। ठीक हो गया। कौन? पाकिस्तान के लोग? पाकिस्तान वाले नहीं, इंडिया वाले। तो पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान वाले बेचारे वो कश्मीर में जो रहते हैं वो मार खा रहे हैं। ठीक हो गया। वो उनकी कोई सुनता ही नहीं ठीक है, है। ना उनको कोई फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है। वो घर से सुबह से निकलते पता ही नहीं है कि शाम को घर में जाना भी है कि नहीं। राशन लेके जाना है? राशन क्या, कोई चीज क्या लेके जाना है, सिर भी लेके जाना है कि नहीं। अंकल अंकल नहीं, ये बात अंकल देखें। एक सेकंड, नहीं, वो कह रहे हैं इंडियन पाकिस्तान कश्मीर साइड की बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान साइड की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान साइड की बात कर रहा हूँ। ठीक हो बिल्कुल गया। सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, हम इधर जो सा वो नारे लगाते हैं कि वो भी कश्मीर लेंगे, वो भी लेंगे, वो भी लेंगे। आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि पता ही नहीं है, सुबह निकलेंगे रात को वापस आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर में जो हालात इंडिया ने बनाए हुए हैं ना, अच्छा, उस पे मैं बात कर रहा नहीं, हूँ। जो पाकिस्तान साइड में कश्मीर है उसके हालात भी इंडिया जिम्मेदार है। इंडिया ही जिम्मेदार है। अच्छा, सारे लाहौर के जो हालात हैं उसके नहीं, भी लाहौर का आप- नहीं, आप लाहौर ये का तो बताइए, कह ही नहीं रहा इंडियन हूँ। कश्मीरी जो हैं उनके बारे में क्या राय है कि वो किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी, उनके बारे में आप बताइए। वो सियासत से जिंदगी गुजार रहे हैं। शैतानियत उनके पास हड्डों में बड़ी हुई है, शैतानियत। हाँ। वो शैतानियत के बलबूते पे काम कर रहे हैं, अपना अपना सारा निज़ाम चला रहे हैं। उनके पास शैतानी के अलावा और कोई काम ही नहीं है। ठीक है, बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी आ सकती कि मैं यही तो पहले बात कर रहा था कि उनको पकड़ना। पकड़ना ये नहीं होता कि जाके गिरेबान से पकड़ लेना। अच्छा, फिर कैसे? पकड़ना ये है कि उनको 2 दिन बैठा के मुज़ाकरात करने हैं, ठीक है। उठने नहीं देना उस वक्त तक जब तक मुज़ाकरात पूरे नहीं हो जाते। तो अगर वो माने ही ना भी? माने क्यों ना? ठीक है, नहीं आप कहेंगे नहीं बैठे रहो जब तक नहीं नहीं, मान- माने क्यों ना? बात किस लिए बुला रहे हैं, किस लिए वो आ रहे हैं? यानी कुछ उनकी मान ली जाए, आ- कुछ अपनी मनवा ली अपनी जाए। और उनकी ऐसे ही है ना। हमारा पाकिस्तान में जो कश्मीर है वो हमारा ही रहेगा, अच्छा जो इंडिया का हिस्सा इंडिया में आ रहा वो इंडिया का रहेगा। ठीक हो गया। ऐसे ये मसला हल हो लेकिन जाएगा। पाकिस्तान में बड़े लोग हैं जो ये नारा लगाते हैं कि वो इंडिया से कश्मीर लेंगे, ये नहीं, वो ऐम ही करते हैं। अच्छा, जो कहते हैं शारग है कश्मीरी जो है शारक हमारी जो कश्मीर की पाकिस्तान है ना, वो यही कश्मीर है जो हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, वो इधर से अगर हम कहते हैं ना शारक है, वो कहते हैं कश्मीर हमारा टू टंग है। हाँ जी, वो वही बात आ गई ना, बीच में नहर आ गई या कोई दरिया आ गया, वो गुजर रहा है। इधर का हमारा हिस्सा है, उधर का उनका है। मुझे बताएं, इंडिया के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों, क्या समझते हैं आपके दोनों के सोच में कितना फर्क है आज? जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? पाकिस्तान का जो शहरी है ना, वो परफेक्ट सोचता है अच्छा और उनका जो अमल होता है ना वो पायदार होता है। ठीक है। ये इंडिया का पायदार नहीं होता। अच्छा, आपकी अगर बात मान लेते हैं हम, यानी परफेक्ट सोचते हैं पाकिस्तान के लोग और वो परफेक्ट नहीं मैं सोचते। कहता हूँ आप ऐसे करें, 2 दिन मोदी को मेरे पास इधर ले आए, हाँ। मसला हल करा के भेजूंगा। वो खुद कहेगा कि जो ये बाबा जी कह रहे हैं वो ही होगा। ठीक है, तो आप चले जाए मसला हल कर। मैं कैसे चला जाऊँ, मेरे पास किराया ही नहीं है। आपके पास किराया नहीं यार, वो वो आपके पास आ जाए हैं। हाँ, उसको इधर लेके आए। अच्छा, वो अच्छा, ना एक बात अमूमन बड़ी जरूरी बात करने लगा था, आपने बोला वो परफेक्ट नहीं सोचते, हम परफेक्ट हाँ। सोचते हैं। फिर उनकी इकानमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गई है, उधर वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, कुछ भी हम नहीं अभी है। आज यहाँ
कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें ये झूठ मारते हैं। यानी जो एप्पल का वहाँ पे स्टोर खुला ये भी फेक है। ये जो स्टोर खुला है ना, ये अंदर से खोखला स्टोर है। खाली हाँ, ऐਵੇਂ ही बस मैं बात बताता हूँ, ये अब जो है ना सदी चेंज हो चुकी हुई है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर आ गया हुआ है, पढ़ाई का दौर है। अंकल जी माइंड नहीं करना, अंकल जी थोड़ा सा ना 50 साल पीछे की बातें कर, थोड़ा सा 50 साल। हाँ जी अंकल जी अभी मेरे ख्याल से सोशल मीडिया यूज नहीं करते, यूट्यूब नहीं देखते हैं या मोबाइल कौन सा? मैं मोबाइल भी चलाता हूँ, यूज करता हूँ मैं मोबाइल, आम ही मोबाइल है मेरे पास। मोबाइल भी चलाते हैं और साइकिल भी चलाता हूँ। और मैं ये जो दुनिया का निज़ाम है ना, उनके बारे भी सोचता हूँ। अच्छा। हाँ, तो आप ये मशवरे क्यों नहीं देते हो? इतने अच्छे अच्छे आपके पास मशवरे, मैं यही तो कह रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ। मैंने तो नवाज शरीफ को भी मशवरा दिया, मैंने बेनज़ीर को भी उसके दौर में मशवरा दिया, मैंने जरदारी शरीफ को भी मशवरा दिया। नवाज शरीफ को आपने क्या बोला? मैंने कहा कि ये सबसे पहले आप कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल करते। और बेनज़ीर साहबा को आपने उनको भी मैंने यही कहा कि मसला तो ये 75 साल पुराना है ना। और ये जरदारी साहब को क्या बोला? मैं उनको भी कहा कि मुझसे ये 4 आने की टॉफी खा लो, ये मसला कश्मीर का हल कर दो। इन्होंने जरदारी साहब को भी बोला कश्मीर का मसला हल कर दो, नवाज शरीफ साहब को भी बोला हल कर दो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी बोला, लेकिन तीनों ने आपकी बात नहीं मानी। इसलिए तो ये अभी तक आजाद नहीं हुआ ना। आप मोदी साहब को बोल रहे हैं कि हल करें, ये इनको इधर लेके आए, जिस तरीके से भी लेके आए। आप पैगाम दें, क्या पता आपकी वीडियो वो देखें, आप पैगाम दें कि जी आए हमारे साथ। मैं कहता हूँ आए, कि मोदी को मैं कह रहा हूँ कि आप आए इधर पाकिस्तान में, मेरे साथ 2 दिन बैठे और तीसरे दिन तुम कहोगे कि कश्मीर पाकिस्तान का है। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं। अच्छा, उनके पास ना, अगर उसके पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम है। सर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना इन्होंने एक गुब्बारा समझ लिया है, एक चिंगम समझ ली है कि जैसे मर्जी इन्हें पकड़ लेंगे, जैसे मर्जी इनके साथ बैठ जाएंगे। 2 दिन के लिए वो आगे उठने। आपको पता है कि दुनिया के जो सुपर पावरें हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए आधे घंटे के लिए मिलने के लिए तरसते हैं वो लोग। आप सर सुनिए सुन लें, अगर मैं आपको ये बात बताऊं ना कि वर्ल्ड का हीरो आपके सामने खड़ा है, वर्ल्ड का हीरो मोदी मेरे सामने क्या चीज है। ये बिल क्लिंटन मेरे गिटों में बैठता है, पाँव में बैठता है, ये क्या चीज है। हाँ, बिल क्लिंटन। मैं चाहूँ तो मैं कहता हूँ मैं इधर से मोदी को पकड़ के पाकिस्तान ले आ सकता हूँ, यहाँ से बैठा हुआ ही। हाँ अंकल मोदी का क्या बात है, मोदी कुछ भी नहीं है। आपको इतनी बातें आती हैं, इतनी चीजें आती हैं, लोगों को पकड़ भी लेते हो, साइकिल के साथ बांध भी लेते हो, साहब को पाकिस्तान में रहते हो, इस पाकिस्तान को सही करवाने के इतनी पावरें हैं आपके पास। आप स्पाइडरमैन हो, आप सुपरमैन हो, आप अलादीन का चिराग हो। असल में मुझे एक बात मार जाती है, वो एक बात जब मेरी समझ में आती है ना, तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट सोचने लग पड़ता हूँ कि बात यही है कि मैं जब देखता हूँ ना अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह का फैसला है कि जैसी अवाम होगी वैसा ही हुक्मरान होगा। तो मैं इसलिए खामोश हो जाता हूँ, नहीं तो मैं पाकिस्तान को सोने की चिड़िया बना दूँ। ठीक हो गया। कौन से फार्मूले से, कौन सा ऐसा आपके पास ऐसी मेरा फार्मूला ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि पाकिस्तान तरक्की करे, कि हर गरीब के घर में 20 किलो आटे का थैला, 2 दर्जन चितरी वाले केले और हफ्ते का राशन ये उनके घरों में पहुंचाएं। और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ये कर रहे हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। वो कर रहे हैं ना, वो देख दुख के कर रहे हैं ना, इधर उधर देख के नकल मार रहे हैं। जो अच्छे लोग करते हैं ना, ये इंडिया वाले नकल मार रहे हैं, अमेरिका की नकल मार रहे हैं, USA की नकल मार रहे हैं, जापान की नकल मार रहे हैं, ये नकल मार रहे हैं। भाई मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। और नहीं पाजी, मैं इससे आगे नहीं चल सकता। सर जी आप आ जाए, मोदी से आपको मिलाऊंगा, मैं मिलाऊंगा। अब तो आपको आना पड़ेगा। अब तो समाती नहीं, अब तो समाती नहीं आंखों में सूरत कोई, काश मैंने आपको न देखा होता। प्यार हो गया, लव चाइना स्वीट, लव 3 4 5 6 7 8 9 10। अंकल मेरी बात सुने, जो आपकी माशाल्लाह भेज होगी हुई है ना, आपको चाहिए तस्बीह हाथ में ले लो। बात सुने हमारे मेरी बात सुने। अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले जो होते हैं वो अल्लाह मिला देते हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या
लोहो कलम तेरे हैं। इस पे कभी कोई भी गौर करेगा ना, इसका मुतालिया करेगा ना, तो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का मतलब अच्छा, क्या है अंकल जी, मैं और आपको अल्लाह लास्ट क्या में- चाहता है। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, देखें जैसे आप हमारे बड़े हैं, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बात भी सुनी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी नहीं चाहिए कि भाई जो भी आप जितना है या कोई भी अगर सीनियर पोस्ट पे है तो उसे थोड़ा रिस्पेक्ट से बुलाया जाए, रिस्पेक्ट बुलाया जाए। आप जब देखें, यहाँ से आप जो अगर- मैसेज, मेरी बात सुने, यहाँ से मैसेज वहाँ पे जाएगा और वो देखेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, उनका वो तो नफरत प्राइम मिनिस्टर नॉर्मल है। सुन उनके, लेना, ये तो आप उनसे पूछिए। ये सुन लेना, उनसे क्या पूछनी, पूरी दुनिया को पता है। 10 साल हो गए उन्हें गवर्नमेंट करते हुए, 2 10 बार साल, आ गए हैं वो। अबे 10 साल तो उसको हो गए ना। हमारे पाकिस्तान में लोग 12-12 साल करते रहे तो और कुछ सर, भी इन्हें नहीं तो किया। सुना है कि 3 साल कोई भी एक नहीं बार हाँ। एक बार भी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम आमिर रहमान। क्या करते हैं सर? ये कराची बारबेक्यू के नाम से हमारा रेस्टोरेंट ठीक हो है। गया, जबरदस्त। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इस टाइम जो करंट सिचुएशन है, जो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान की पब्लिक के लिए फैसले करती है या किसी भी दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाती है, क्या वो अपनी मर्जी से बनाती है या अमेरिका या दूसरे कंट्रीज के प्रेशर की वजह से बनाने पड़ते हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि हम अपना जो दीन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था ना, उससे हम दूर चले गए हैं। अगर हम कुरान और हदीस पर चलेंगे ना, ठीक है, फिर हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी कंट्री की जरूरत किसी नहीं पड़ेगी। कंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारे फैसले खुद ही इस्लामी कवानीन के मुताबिक हो जाएंगे, तो किसी किस्म की टेंशन नहीं रहेगी। नहीं, कहते हम ये हैं कि फैसले इस्लामी कवानीन के मुताबिक होने चाहिए। बात हम अमेरिका की मानते हैं जो कि नॉन मुस्लिम कंट्री है। मतलब ये तो हम खुद अपने आप को बेवकूफ़ शायद बना रहे हैं। वो बिल्कुल है, वो इसलिए है कि हमारी इस्लाम से दूरी है। अच्छा, जब इस्लाम से दूर होंगे फिर हम अदर अनासर से डरेंगे। नहीं, दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? क्या इस्लाम कहता है कि किसी कंट्री के साथ मुझे तो नहीं लगता कि इस्लाम ये कहता है। हमें तो सबके साथ मिल के चलना चाहिए, रिलेशन बेहतर। अगर इंडिया की बात करें, वो तो इस्लामिक कंट्रीज और नॉन इस्लामिक कंट्रीज, वो तो हर एक के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो आप देखें ना कि इंडिया भी जो है ना, उसने इतने अरसे में कितनी तरक्की की है। हाँ, बहुत हम नीचे ही नीचे गए हैं। नहीं, वो कैसे? क्या वो इस्लाम को फॉलो करके तरक्की कर नहीं रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, इस्लाम को फॉलो नहीं किया, लेकिन उन्होंने वहाँ जो मुसलमान हैं उनको हर एक को उन्होंने हकूक दिए हैं। अच्छा, और वहाँ जो है ना, किसी की मर्जी उनके अंदर नहीं चलती। ठीक है, हमारे यहाँ बाहर से मर्जियाँ चलती हैं, चीज़ है। और हम जो है ना यहाँ किसी पे इंतज़ार करते हैं कि वो हमें ये बताए अब क्या करना है, किस तरह करना है। लेकिन हमें जो है ना, वो हमें दूर कर गया, इस्लाम से दूर कर गया हमें। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है, कोई बेहतरी की उम्मीद है कोई आने वाले टाइम में? ये देखें, हम जो भी चीज़, जो भी कोई मज़हब को फॉलो करता है वो अपनी जगह, लेकिन हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए, दूसरे कंट्रीज के साथ मिल के चलना चाहिए। जैसे आज इंडिया और रशिया की दोस्ती बेमिसाल होती जा रही है। वो मिल के फैसले ना सिर्फ कर रहे हैं, बल्कि वो अमेरिका को या वो यूरोप को जो है वो वार्न कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन ये है कि हमें मिल के चलना चाहिए। वो तो हमारे लिए बेहतरीन, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल के चले हैं। तो लेकिन ये है कि हम सिर्फ अपना आप छोड़ के उनसे नहीं मिल सकते, अच्छा, कि हम अपने फैसले ना करें, उन पर इंतजार कर दें, तो फिर हमें मिलने का फायदा कोई नहीं है। लेकिन ये है कि हमें ये भी तो चीज़ देखनी है कि एक तरफ हम कहते हैं इस्लामिक निज़ाम चाहिए, इस्लाम के फैसलों के मुताबिक चलना है, दूसरी तरफ हम जाते हैं अमेरिका से हेल्प लेने, दूसरी तरफ IMF वर्ल्ड बैंक के पास हम डॉलर लेने जाते हैं। यानी वो हमें वो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, उनको नहीं कंट्रोल करना चाहिए। देखिए जी, बात ये है कि जैसी अब जिस तरह की कौम हो जाए ना, वैसे ही अल्लाह ताला उसको उस पर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत कर देते हैं। ठीक हो गया। अगर हम अपने आप को सही करेंगे ना, तो हमारे हुक्मरान भी सही हो जाएंगे, हमारे मामला भी ठीक हो जाएंगे। बाहर जो अमेरिका या जो भी हमें है, वो हमारे दोस्त से हमें अपने फैसले मनवाते हैं ना, फिर दोस्त से नहीं मनवाएंगे वो। इंडिया पे क्यों नहीं वो अपना दोस्त चलाते या अपना प्रेशर डाल पाते? इंडिया उनसे हेल्प नहीं लेता। अच्छा, हाँ, ये तो है, वो IMF के पास नहीं जाते। इंडिया हेल्प नहीं लेता किसी से। इंडिया खुद अपनी पैदावार करता है, खुद उसमें खाना जो है ना खाते नहीं है वहाँ लोग। ठीक है, यहाँ जो है ना, जिसका दिल करता है ना, अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ का रेट बढ़ाती है ना 10 रुपये, यहाँ नीचे आते तक दुकानदार जो लोकल तक ना, वो 50 पे पहुँच जाती है। 50 रुपए। आपने बोला वहाँ पे हर एक को उनका राइट मिल रहे हैं, मुसलमानों को उनके राइट मिल रहे हैं। क्या आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं जो आपको आइडिया है या क्या? क्योंकि हमें तो यहाँ पे बता। हाँ, नहीं नहीं, रिलेटिव नहीं रहते हमारे, लेकिन ये है कि वहाँ जो है जो हालात नजर आते हैं ना, ठीक है, उससे पता चलता है ना कि भाई हर एक मिल के रह रहे हैं। हाँ जी, वो सारे मिल के रह रहे हैं वहाँ, उनको किसी किस्म की तंगी नहीं है। वो तरक्की किया, कहाँ पहुँच गए हैं वो। ठीक हो गया। हम अभी तक यही फैसले कर रहे हैं, कौन सीट पे है कौन ना है, हम यही कौन फैसले कर चोर रहे है हैं। कौन नहीं चोर, और वो चांद पे पहुंच। हाँ, वो चांद पे पहुँच गए। हम सिर्फ चोरी का फैसला नहीं कर सकते, चोर है कि नहीं वो। ठीक हो गया।
खैर अच्छा लगा बात करके। इनकी ये बातें बिल्कुल सादा सी थी, लेकिन इनके अंदर भी एक गहराई मौजूद थी कि आज अगर नेबर कंट्री की बात करें वो चांद पे पहुंच गए और हम ये नहीं फैसला कर पा रहे कि कौन सा पॉलिटिशियन ठीक है, कौन सा लीडर चोर है और कौन सा लीडर चोर नहीं है। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। ये थी पब्लिक की ओपिनियन, स्टूडेंट्स की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि हम भी अपने फैसले खुद तभी कर पाएंगे जब हम IMF के पास नहीं जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाएंगे, दुनिया के किसी भी कंट्री में हम हेल्प के बजाय अपना एड की बजाय ट्रेड के लिए जब जाएंगे, तभी हम उनके साथ मिल के बराबरी के लेवल पे फैसले कर पाएंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।